इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर नेशनल हाईवे में रविवार को अनियंत्रित होकर 108 वाहन सड़क किनारे उतर गई, जिसमें वाहन चालक सहित डॉक्टर सुरक्षित है। गनीमत रही कि 108 में कोई पेशेंट नहीं रहा। दरअसल बताया जा रहा है कि अमरवाड़ा से छिंदवाड़ा मरीज को अस्पताल छोड़ने के बाद वापस अमरवाड़ा लौट रही थी। इसी दौरान सिंगोड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। इंदिरा प्रियदर्शनी मैदान में सांसद कप टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज पहला मैच स्पार्टन क्लब छिंदवाड़ा और आईपीएस परतला के मध्य खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पार्टन क्लब ने 17.1 ओवर में 10 विकेट पर 102 रन बनाए, जिसमें 25 रन नाबाद अनिकेत त्रिपाठी और 21 रन अभिषेक ठाकुर ने बनाए। 103 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे रियल एस्टेट क्लब 11 ओवर में मात्र 57 रनों पर ऑल आउट हो गई। पूरा फायदा उठाया और युवक कांग्रेस की तरफ फील्ड का धागे कर लिया पहली तरीके से दौड़ का दोनों बल्लेबाजों ने और एक से संतोष होता होगा सचेत रक्षण वहां पर। और वही आपको बता देगी वार्ड नंबर 39 विकास नगर में बन रही 4.5 लाख रुपए की सड़क का आज भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो, जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, सभापति नमिता मनोज सक्सेना, सभापति प्रमोद शर्मा, पार्षद सरिता काले मौजूद थी। हम काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों की चर्चाएं सुनकर उस पर क्रियान्वयन अमल करने वाले लोग हैं। आज वार्ड नंबर 39 में जब हम यहाँ पे चुनाव में आए थे तो विकास नगर में हमें सबसे पहली मांग भूमि यहाँ पे सड़क निर्माण की और नाली निर्माण और जो पेयजल समस्या थी उसकी थी। तो आज हमने जो माननीय कमलनाथ जी है और नकुलनाथ जी हैं उनके आदेशानुसार जो हमारे निगम के अध्यक्ष हैं और जो सभापति जल प्रदाय के सभापति जी प्रमोद शर्मा जी, जो हमारी सभापति हैं नमिता सक्सेना जी, उनके सहयोग से यहाँ पे सड़क निर्माण के लिए और जो हमारा पेयजल की लाइन है उसके लिए यहाँ पे कार्य हुआ है और ये कार्य करीब 4.5 लाख का है और ये सीसी रोड निर्माण के लिए है। यहाँ जब हम चुनाव के समय में आए थे तो हम सब ने ये वादा करके गए थे कि जैसी हमारी नगर में सरकार आएगी सबसे पहला यहाँ विकास नगर में जो विकास रुका हुआ है इसको हम सर्वप्रथम सबसे पहले पूरा करेंगे। आज उसी उद्देश्य से सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और यहाँ पर रोड का भूमि पूजन किया गया। छिंदवाड़ा में शनिवार की देर रात गश्त के दौरान आबकारी अमले को बड़ी सफलता मिली है। इस अमले ने 2 शराब तस्करों को पकड़कर उनके कब्जे से 300 पाव मसाला और एक 2 पहिया वाहन जब्त किया है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 55,000 रूपए बताई जा रही है। शराब का अवैध परिवहन कर रहे आरोपियों की पहचान झिरिया केरिया निवासी वीरेंद्र वर्मा और राजेंद्र इवनाती के रूप में की गई है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 54 लीटर शराब और शराब के परिवहन में प्रयुक्त वाहन जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान वृत्त प्रभारी अर्चना घोरमारे, आरक्षक सचिन श्रीवास्तव और अशोक शर्मा उपस्थित थे। गाड़ी ढाना में पाल समाज के भवन का आज भूमि पूजन किया गया। यहाँ 4000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में पाल समाज का भवन बनाया जा रहा है, जहाँ पर आज समाज के पदाधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना की और भूमि पूजन किया। ग्राम गाड़ी ढाना वार्ड नंबर 1 में जो पाल समाज को जमीन उपलब्ध हुई है 4000 स्क्वायर फीट, जिसमें पूरी पाल समाज हमारे जिला की आकर और इन्होंने भूमि पूजन कर रहे हैं। भूमि पूजन करने के बाद में ये शीघ्र ही भवन बनाने का निर्माण चालू हो जाएगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। पुलिस ग्राउंड में जिला रोलर स्केटिंग कमेटी के द्वारा जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने शिरकत की, जिन्होंने प्रतियोगिता के विजेता और प्रतिभागियों को सम्मानित किया।
स्केटिंग संघ के द्वारा जो काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर आप लोग के भविष्य के लिए एक अच्छा प्रयास है। मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि कोई भी काम करो, जुनून के साथ करो, जोश के साथ करो और पूरा उसमें आनंद लेते हुए काम करो, क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी खेल अगर हम आधे अधूरे मन से करते हैं तो उसमें कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो जो भी कर रहे हो इसको खेलो पूरे एंजॉय के साथ, पूरे मन के साथ। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स रोलर स्केटिंग एसोसिएशन छिंदवाड़ा के तत्वाधान में जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है पुलिस ग्राउंड में, और इसमें लगभग 70 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये फर्स्ट टूर्नामेंट्स है जो स्केटिंग का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स रोलर स्केटिंग के तत्वाधान में टूर्नामेंट्स आयोजित किया जा रहा है। सेंट जॉन्स चर्च के द्वारा शनिवार को जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चर्च के पदाधिकारियों और मसीही समाज के लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया। काफी दिनों से ये प्रयास रस्म थे कि चर्च में संस्था के द्वारा और इस कमेटी के साथ में इंस्टीट्यूट के कार्यान्वयन के इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रक्तदान समूह हो, रक्तदान का आयोजन हो। तो आज हमने चर्च के साथ मिलकर इस कार्य को किया और बहुत अच्छे सफलतापूर्वक आज ये रक्तदान शिविर को हमने किया है। मैं सभी कार्यान्वयन इंस्टीट्यूट के सभी कार्यकर्ताओं को, उनके जो प्रबंधक गण हैं, उन सबों को चर्च की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाघों का दर्शन करने या पर्यटकों को पैसा खर्च कर पार्क जाने की जरूरत नहीं है। स्थिति ये है कि बाघ लोगों को दर्शन देने खुद आबादी क्षेत्रों का रुख करने लगे हैं। वर्तमान में ऐसी स्थिति चौराई वन परिक्षेत्र के करीब बनी है। बताया जा रहा है कि यहाँ 8 दर्जन से ज्यादा बाघों का मूवमेंट बना हुआ है, जो जंगलों से निकलकर अब खेतों और सड़क तक नजर आ रहा है। रविवार को एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बाघ के सड़क पर चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो चौराई का बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में चौराई परिक्षेत्र अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वह ये मान रहे हैं कि चौराई में बाघों की मौजूदगी जरूर है और हर दिन किसी न किसी ग्राम के दुधारू मवेशी बाघ का शिकार बन रहे हैं। शहर के मान सरोवर कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित एक गुमटी में शनिवार देर रात अचानक से आग लगी। रात्रि में फायर ब्रिगेड ने आग तो बुझा दी, लेकिन जैसे ही रविवार सुबह दुकानदार दुकान पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सुबह अपनी गुमटी में पहुंचे दुकानदार ने देखा कि गुमटी के अंदर जले हुए सामान के साथ एक शख्स की लाश भी पड़ी हुई थी, जो पूरी तरीके से जली हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। दुकानदार का दावा है कि उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी। संभवतः कोई देर रात दुकान के अंदर दाखिल हुआ था, जिसने अंधेरे होने पर माचिस जलाई होगी, जिससे उसकी दुकान में आग लग गई। क्योंकि यहाँ पर कोई बिजली कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने की बात से इनकार किया जा रहा है। ये कल रात को 12-12:15 के आसपास उस गुमटी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल की सहायता से बुझाया गया था। आज सुबह जब दुकान का मालिक, गुमटी मालिक शुभम साहू वहाँ पहुँचा, तब उसने दुकान के ताले खोलकर अंदर देखा तो दुकान का पूरा सामान जला हुआ मिला, साथ ही किसी की लाश जली हुई मिली है। किस व्यक्ति की जलने से मृत्यु हुई है इसकी पतासाजी की जा रही है, अभी पहचान नहीं हुई। आग कैसी लगी सर? आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। दुकान में कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं था, इसलिए दुकान मालिक 7:30 बजे ही अपनी दुकान बंद करके चला जाता था।